हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके। इनवर्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। बहुत टाइम लग जाता है कि सर एडजॉइंट निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है, कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ये जो शॉर्टकट है ये आपको बहुत काम आने वाला है। 12th में हो स्टूडेंट्स, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हो जहां पर मैट्रिसेस टॉपिक आता है, तो इनवर्स मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में इनवर्स फाइंड करना आपको हर जगह मिलेगा और आपका टाइम सेव हो। तो ऐसी शॉर्टकट ट्रिक आज हम लेके आए हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत काम की है। आप 12th क्लास में हो अगर, तो बोर्ड एग्जाम में भी ये शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर आप रफ में ये शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करके एडजॉइंट निकाल देना। कोई नहीं पूछेगा कि आपने कैसे निकाला, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये काम आएगा ही आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं। ए है, इसका इनवर्स फाइंड करना है हमें। तो मेन क्या होता है, एडजॉइंट निकालना। मेन टाइम सारा उसी में लगता है, एडजॉइंट निकालने में। तो इनवर्स के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, आओ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 4 जा 16 माइनस 9 माइनस 3 एंड 1 4 जा 4 माइनस 3 प्लस 3 और 1 3 जा 3 माइनस 4। क्लियर है। चलो ये तो आपको सबको आता होगा डिटर्मिनेंट निकालना। ये आ जाएगा आपका -3 एंड -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 6 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन काम क्या होता है, एडजॉइंट निकालना। क्योंकि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता था ए इनवर्स निकालने का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ये और एडजॉइंट ए। अब आज हम सीखेंगे इसका शॉर्टकट। आपको लॉन्ग तो पता ही है ना, माइनर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनको लिख के उनका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट ए आ जाता है। आज हम सीखेंगे शॉर्टकट कैसे लिखना है। देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको सबसे पहले आप लिखो 1 1 1 3 3 4 3 3 4। हमने ये पूरी एज इट इज लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट करके लिखो यहां पर 3 4 3, ठीक है ना। फर्स्ट दो कॉलम्स को हमने यहां पर रिपीट करके लिखा। उसके बाद फर्स्ट दो रो को रिपीट करके लिखो नीचे 1 3 3 1 3 पूरा लिखना है और 1 4 3 1 4। क्लियर है। अब आप सीधे एडजॉइंट पर पहुंचोगे, यहां से सीधे एडजॉइंट ए पर पहुंचोगे किसी भी मैट्रिक्स का। कैसे निकालेंगे अब वो देखो। सबसे पहले तो काम करो कि यहां से आप क्या करो, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम पर क्रॉस मार दो। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16 3 3 जा 9, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को लेना है। तो 4 4 जा 16 3 3 जा 9, 7 आ गया, यहां पर लिख दो। उसके बाद इन दोनों को लेना है। 3 3 जा 9 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 माइनस 3। उसके बाद इन दोनों को लेना है। चलना है हमें ऐसे कॉलम वाइज, लिखना है रो वाइज। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोफैक्टर्स हम निकालते हैं तो उसका ट्रांसपोज करते हैं जब, तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट पर पहुंच जाते हैं। इस वजह से चल रहे हैं कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज, ठीक है। याद रखना है क्योंकि हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो जाते हैं ना। तो हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, सीधे एडजॉइंट पर पहुंचेंगे। हम सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज, वैल्यूज लिखेंगे रो वाइज। क्लियर है इतनी। तो अब देखो 3 3 जा 9 4 3 जा 12, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आ गया। क्लियर है इतनी बात। ऐसे चलना है आपको। अब यहां आ जाओ, इन दोनों पर सॉल्व करो। 3 1 जा 3 4 1 जा 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, यहां पर माइनस 1 लिख दो। फिर ऐसे ही इन दोनों को लेके चलोगे तो 4 1 जा 4 3 1 जा 3 1 आ गया। इन दोनों को लेके चलोगे तो 0 आ गया। अब ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 3 जा 3 4 1 जा 4 माइनस 1 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 आ गया। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3, दोनों को माइनस करोगे। ऐसे चलना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम। तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई 4 और ये आ गया 1। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स
1 अपॉन एडजॉइंट डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो गया। उसके बाद फिर एडजॉइंट ए, तो इसका मतलब जो एडजॉइंट ए निकल के आया है यही हमारा एज इट इज क्या हो गया, इनवर्स आ गया। सर ये तो आपने इजी सा एग्जांपल ले लिया है ना, कि जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है। सर ऐसा कोई एग्जांपल लो जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कोई नंबर में आए, कोई बात नहीं, वो भी देखते हैं। अगर आपको ये बढ़िया लगा है तो इसको देखो, आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं पहले। 1 3 2 जा 6 और -3, 1 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 -1 -4, 3 आ गया यहाँ से माइनस का 9 आ गया आपका, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 5। अब बताओ -6 और -5, ये तो माइनस का 11 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब तो ठीक है ना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब ये आ गई, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करने का तरीका आपका वही है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और फॉर्मूला आपका ये रहा, एडजॉइंट ए। हमें मेन है एडजॉइंट ए निकालना। अब हम करेंगे अपनी शॉर्टकट ट्रिक, पहले एज इट इज लिख दो ये जो लिखा हुआ है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। पहले दो कॉलम्स को लिख दो दोबारा, 1 1 2 1 2 -1। अब फर्स्ट दो रो को लिख दो नीचे, 1 1 1 1 1 एंड 1 2 -3 1 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को काटा मार देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है जी। सॉल्व करो, सीधे एडजॉइंट पर पहुंच जाएंगे। है मजेदार ट्रिक, कैसे करेंगे सॉल्व, वैसे ही ये दो ब्रैकेट्स को लो, इनको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करवाओ डिटरमिनेंट जैसे करवाते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 माइनस का साइन आता है इनके बीच में, फिर ये -1 और -3 कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 6 -3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो वो 3 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ये हो गया सॉल्व। अब क्या करोगे, इन दोनों को लोगे, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 और -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आएगा, तो -1 -3 -4 हो गया, तो -4। देख लो हम चल ऐसे रहे हैं कॉलम वाइज, पर लिख रहे हैं रो वाइज, तो ये याद रखना है आपको। अब इन दोनों को ले लो, 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे माइनस का 3 और 2 1 जा 2, तो -3 -2 कितना हो गया, -5। ठीक है, -5 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को रखो अब, तो -3 की 2 में करोगे तो -6 और -3, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा आपका -6 और -3 -9। अब इन दोनों को चलो, 3 1 जा 3 1 2 जा 2, तो सिंपल 1 आ गया। इन दोनों को चलोगे तो 1 1 जा 1, माइनस का साइन आता है और ऑलरेडी यहाँ पर -3 भी आ जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -1 और -4 -5 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 और ऑलरेडी माइनस होता है तो +1, तो 2 1 जा 2 और +1 3 हो गया। इन दोनों को करेंगे तो 1 2 जा 2 -1 1 आ गया, सिंपल एडजॉइंट निकल के आ गया। आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में खुद से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा माइनस का 1/11 जो कि आपका ये था, और ये आंसर ये एज इट इज लिख देंगे। अब देखो क्या हो रहा है, मैं यहां से अगर ये माइनस के साइन की मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं 1/11 को तो बाहर ही रहने दे रहा हूं, जो ये माइनस का साइन यहाँ पर था, यहाँ पर जो माइनस का साइन था उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, मतलब इन सब में ही, तो ये सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 9, ये -1, ये -4, ये 5, ये -3 और ये -1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। देखो कितनी छोटी वीडियो है, इसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए इनवर्स फाइंड करने के, और मैंने समझाए हैं साथ में, तब टाइम इतना लगा है, नहीं तो आप ये 2 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर अंदर भी कर सकते हो इनवर्स फाइंड करने के।
ठीक है ना? उससे कम टाइम में भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, आपने प्रैक्टिस कर ली है। तो ये हमारा क्या था, 3/3 मैट्रिक्स की इनवर्स फाइंड करने की टेक्निक थी, शॉर्टकट था। मेन शॉर्टकट तो एडजॉइंट फाइंड करना ही था, बस मेन तो एडजॉइंट ही होता है, उससे फिर हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 2/2 का तो आपको पता है बहुत ईजी होता है एडजॉइंट फाइंड करना, मेन 3/3 के लिए शॉर्टकट था। अगर आपको ये शॉर्टकट और ये ट्रिक अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो यहाँ तक अगर आ गए हो, वीडियो देख ली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। अब ऐसे ही भाग मत जाना कि क्वेश्चन खत्म हो गया, वीडियो देख ली, चले गए, नहीं। सब्सक्राइब करके जाओ और लाइक करके जाओ जरूर। ऐसे ही और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम आते रहेंगे। चैनल पर आपको सारा कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट भी है, आगे आपको और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा, कोर मैथमेटिक्स का भी, सीयूईटी का भी। तो चैनल के साथ बने रहो। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।